भगवत गीता के और योग दर्शन के, तो उनका भी ढेर सारा धन्यवाद और विशेष धन्यवाद परमात्मा का। उनकी वजह से हम यह कक्षा ले पा रहे हैं। तो हम एक वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। जी वंश, आपका बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से, मधुरता से और बड़ी प्यारी शैली से कक्षा का आरंभ कराने के लिए। तो आइए कक्षा को शुरू करते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। सभी का आज की इस श्रीमद् भगवद गीता और योग दर्शन के सूत्रों को कंठस्थ करने की पहली कक्षा में हार्दिक स्वागत है। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो कक्षा आज की दूसरी है, लेकिन कल नेटवर्क की समस्या के कारण कक्षा हो नहीं पाई थी, इसलिए आज ये पहली कक्षा है। आज हम विधिवत सब चीज़ों पर बात शुरू करेंगे। आज की कक्षा एक प्रकार से परिचय वाली कक्षा है, इंट्रोडक्शन वाली कक्षा है। सबसे पहले मैं अपना परिचय आपको देता हूँ। मेरा नाम मोहित है। मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के पास रहता हूँ और मेरा मूल काम पढ़ने और पढ़ाने का ही है। इस कक्षा को हम लोग क्यों शुरू कर रहे हैं, आज पहले इससे बात शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक वीडियो देख रहा था। बहुत सारी वीडियो आती रहती हैं सोशल मीडिया पे, तो एक वीडियो देखी तो उसमें एक एंकर थे जिन्होंने माइक ले रखा था और वो लोगों के इंटरव्यू ले रहे थे, जैसे सामान्य रूप से चलते फिरते लोगों के इंटरव्यू लेते हैं। तो वो ऐसे ही अपना माइक लेकर के आते जाते लोगों के सामने माइक लगा करके पूछ रहे थे कि आप कौन हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, ऐसे करके पूछ रहे थे। तो ज़्यादातर लोग जो उन्होंने पकड़े वो हिंदू ही थे, अपने ही समाज के लोग थे। तो उनसे पूछा कि बताइए हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो ज़्यादातर लोग गीता को बता रहे थे वहाँ पर, कोई रामायण बताता, कोई महाभारत, कोई वेदों को भी बता रहा था, कोई बाकी दर्शनों को, किसी ने उपनिषद भी बताए, ऐसे नाम बता रहे थे। तो ये जो एंकर भैया थे, इन्होंने वहाँ लोगों से पूछा, जैसे किसी ने बताया कि हमारा धर्म ग्रंथ तो गीता है, तो इन्होंने पूछा चलिए गीता का कोई श्लोक सुनाइए। माइक के सामने, कैमरे के सामने ये सब चल रहा था और जितने लोगों के इंटरव्यू लिए वहां पर किसी का भी ऐसा हाल नहीं था कि जो गीता के श्लोक सुना सके। गीता का एक श्लोक तक नहीं सुना पा रहे हैं लोग। एक दो ने कोशिश की थोड़े थोड़े, जैसे वो यदा यदा ही धर्मस्य करके आता है ना, आप भी पढ़ेंगे आगे आएगा, या नैनम छिद्दंती शस्त्राणी, ऐसे करके कुछ श्लोक लोगों ने जो इधर उधर सुन लिए थे कहीं महाभारत सीरियल से, या जो श्री कृष्ण लीला आती थी उनमें कहीं सुन लिए होंगे, तो वो थोड़े थोड़े याद थे। और इतने अशुद्ध बोल रहे थे, इतना खराब उच्चारण था उन लोगों का कि देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि ये अपने ही देश के लोग हैं, ये अपनी ही संस्कृति वाले लोग हैं जिनको एक श्लोक तक नहीं आता। तो ऐसा हम सबके साथ है। ये केवल उनकी बात नहीं है जो वीडियो उन्होंने बनाई, जिन लोगों के इंटरव्यू ले रहे थे, जिन लोगों के सामने माइक लगा लगा करके पूछ रहे थे। अगर मैं भी यहाँ पूछने लगूं कि आप में से कितने लोगों को गीता के श्लोक याद हैं, कितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा गीता के श्लोक सुना पाएंगे या वेद के मंत्र सुना पाएंगे, कितने लोगों को याद है, मतलब मैं पूछूंगा नहीं आपसे, मैं बस प्रश्न रख रहा हूँ आपके सामने। तो ज़्यादा लोग तैयार हो नहीं पाएंगे। और उसमें भी यदि मैं आप सबके सामने एक प्रश्न रखूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण करके सुनाएंगे, शुद्ध, जैसे हम अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, और हम सोचते हैं कि एकदम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, छोटी छोटी बातों का हम बड़ा ध्यान रखते हैं। जैसे आजकल बड़ा चल रहा है कि साइकोलॉजी नहीं बोलते, साइकोलॉजी बोलते हैं, है ना, आजकल इस पे बड़ी चर्चा चलती है कि ऐसे नहीं बोला जाता, ऐसे बोलते हैं, आपका एक्सेंट अच्छा नहीं है, आपका फ्लुएंट अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे बोलेंगे। तो अंग्रेजी पर होना चाहिए, अंग्रेजी भी एक बहुत अच्छी भाषा है, उसमें भी हमारी पकड़ हो, उसका भी उच्चारण हम शुद्ध करें, अच्छा करें। लेकिन हमारी जो मूल भाषा है हिंदी, या कहें संस्कृत, जहाँ से ये हिंदी ने जन्म लिया, संस्कृत से जन्म लिया, तो वो भाषा भी तो हमको थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए।
पूरा नहीं, लेकिन कम से कम हम अपने ग्रंथों को शुद्ध रूप से पढ़ पाएँ, उनका उच्चारण अच्छे से करें। जैसे एक चीज़ और, हम सब लोग स्कूल जाते हैं और हमारे स्कूलों में, विद्यालयों में गायत्री मंत्र बुलवाया जाता है। सुबह को जब प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, तो उसमें गायत्री मंत्र बोलते हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, मैं बिल्कुल स्पष्टता से, दृढ़ता से ये बात कह सकता हूँ कि यदि 1000 बच्चे गायत्री मंत्र बोल रहे हैं तो उसमें से 999 बच्चों का उच्चारण गलत ही है, बिल्कुल गलत है। और पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो सिखाने वाले हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं या टीचर हैं, उनको ही नहीं आता। अब मैं दोष नहीं दे रहा हूँ पेरेंट्स को या टीचर्स को, उनको भी उनके टीचर से नहीं सीखने को मिला, उनको उनके टीचर से, पेरेंट्स से या ऊपर के अध्यापकों से, गुरुओं से सीखने को ही नहीं मिला। हमारे यहाँ बहुत सारे मंत्र बोले जाते हैं, घरों में श्लोक भी बोले जाते हैं, लेकिन उनके शुद्ध उच्चारण नहीं कराए जाते। और पता है, संस्कृत एक ऐसी भाषा है, यदि उसमें थोड़ा सा भी उच्चारण इधर उधर कर देना तो पूरा अर्थ बदल जाता है। इन पर चर्चा हम आगे करेंगे, इन सब बातों पर। तो जब मैंने ये सब बातें देखी अपने समाज में, अपने जीवन में, तब मुझे समझ में आया कि इन सब चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है। तो आपको लग रहा होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं गुरुकुल से पढ़ के आया होऊंगा, मैंने तो विधिवत इन सब शास्त्रों को पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है। मैं भी कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैंने भी कॉलेज से पढ़ाई की है, आप में से बहुत सारे बड़े लोग कॉलेज से पढ़े होंगे। तो मैंने ये सब चीज़ें ऐसे ही सीखी हैं, कक्षाओं से सीखी, आचार्यों से सीखी, गुरुओं के पास जा कर के सीखी, उनके चरणों में बैठ कर के सीखा, एक एक बात को बारीकी से, सूक्ष्मता से देखा। तो वैसे ही जब मैंने औरों से लिया तो मेरा एक दायित्व है, कर्तव्य है कि मैं भी दूसरों को ये विद्या दूं, ये बांटूं। बस इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके आज की ये कक्षा हम शुरू कर रहे हैं। एक छोटी सी बात और मैं साथ में रखता चलूं, जो हमारे परिवार में हमारे बड़े लोग हैं, इस समय कक्षा में भी बहुत सारे पेरेंट्स, अभिभावक जुड़े हुए हैं। उनकी एक चिंता बच्चों को लेकर के होती है कि हमारे बच्चे आज धर्म से दूर जा रहे हैं, हमारे बच्चों को धर्म का ही नहीं पता, हमारे बच्चों को शास्त्रों की बातें नहीं पता है, नैतिकता की बातें नहीं पता, मॉरल वैल्यूज क्या होनी चाहिए वो नहीं पता, इतने अपराध बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे कितने गलत काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से कितनी खराब खराब चीज़ें वो सीख रहे हैं, उनके हाथ में फ़ोन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो यूज कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करते चले जा रहे हैं। तो बच्चों को हम अपने धर्म से कैसे जोड़ें, कैसे हम अपनी संस्कृति से जोड़ें, बच्चों को कैसे वो जीवन के मूल्य सिखाएं कि जिससे हमारे बच्चे उस प्राचीन परंपरा का निर्वहन कर सकें जिस पर कभी श्री राम चलते थे, जिस पर श्री कृष्ण जी महाराज चलते थे, कितने सारे हमारे महान पूर्वज हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वैसे बने, हम केवल चाहते हैं, हमारा प्रयास कितना रहता है? हाँ, इतना प्रयास है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखें, तो हम उनको सीरियल दिखाते हैं, अच्छे अच्छे सीरियल खूब आते हैं टीवी में, दिखाने चाहिए, बहुत अच्छा है, वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर जो नैतिकता की बातें हैं वो कई बार हम हमारे खुद के जीवन में नहीं होती, हम खुद उन बातों का उल्लंघन कर रहे होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। हम सब जानते हैं कि इस समय बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, पक्षी बहुत प्यासे हैं, कितने सारे पक्षियों की मौत हो रही है। गाँव में, खेतों में किसान बहुत परेशान हैं इस समय, पानी को लेकर के, पानी की समस्या को लेकर के। चेन्नई जैसे शहर, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड जैसे शहर इस समय पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पानी की सबको ज़रूरत है, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहाना नहीं चाहिए, सामान्य सी बात है। लेकिन फिर भी हम अपना सबमर्सिबल चलाते हैं, मोटर चलाते हैं और पाइप लेकर के गाड़ी धोएंगे, पूरे घर की धुलाई पाइप से करेंगे और चला करके छोड़ देंगे, उसी से नहाएंगे, सारे में पानी पानी फैला देते हैं। और हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? पानी बचाना चाहिए। पानी देखो बच्चों, पानी बचाओ, तो पानी बचाने से क्या होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी हम बचा पाएंगे। आज देखो पानी कहाँ जा रहा है, पानी पीने तक को नहीं है, हम खरीद के पानी पी रहे हैं, पहले लोग मुफ्त में पानी पीते थे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कई बार हम बड़े लोगों के जीवन में नहीं होती और हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। यहाँ इस कक्षा में हम ऐसी नैतिक बातों को लेने का प्रयास करेंगे, ऐसे जीवन के मूल्य जिनमें हम छोटी छोटी बातों को लेकर के चलेंगे, जिसमें पेरेंट्स भी ध्यान रखेंगे, बच्चे भी ध्यान रखेंगे। हम अपने सुंदर से परिवार का निर्माण कर पाएंगे, हमारे परिवार में बहुत सुंदर से रिश्ते बनेंगे, हम आपस में उस चीज का सामंजस्य बना पाएंगे, एक अच्छे समाज का भी निर्माण करेंगे। ये भी उद्देश्य इस कक्षा का है।
और क्या है, एक अगला उद्देश्य ये है कि जैसे हम अपने बच्चों को कहीं सोसाइटी में ले जाएं, कहीं बाहर ले जाएं, किसी फंक्शन में ले जाएं, स्कूल में कोई कार्यक्रम हो, तो हमारे बच्चों के मन में एक डर रहता है, एक झिझक रहती है, हेजिटेशन रहता है। मंच पे बोलने से घबराते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनको कुछ थोड़ी सी बात बोलने को कह दें, कोई स्पीच रटवाएं बच्चों को कि चलो जाके तुम्हें स्टेज पे बोलनी है, तो बच्चे छोड़िए बड़ों को कई बार डर लगने लगता है, पैर कांपने लगते हैं, ऐसा लगता है नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा सबके साथ होता है ज़्यादातर। इस कक्षा में हम ये प्रयास करेंगे कि बच्चे निर्भय होकर के बोलें, उनके भीतर वो संकोच ना रहे, डर ना रहे। वो श्लोक बोलें, मंत्र बोलें, सूत्रों का उच्चारण करें। यहाँ और भी बहुत सारी बातें होंगी, उन सब बातों को बोलें, और वो ऐसा बोलते समय बिल्कुल झिझके ना, बहुत प्रसन्नता के साथ, बहुत सहजता के साथ, स्थिरता के साथ अपनी बात रखें यहाँ पर। हालांकि बच्चे चंचल होते हैं, वो तो गड़बड़ हर जगह होती है, बच्चे थोड़ा गलती भी करेंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे। एक बच्चा दूसरे बच्चे से शिक्षा लेगा, यहाँ पे सब एक दूसरे को देखेंगे। जैसे हमारी इस कक्षा में कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पहले से गीता के बहुत सारे श्लोक याद हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको वेदों के मंत्र याद हैं, खूब खूब सारे मंत्र याद हैं। पूरी वैदिक संध्या जिनको कंठस्थ है, हवन करने के मंत्र उनको ढेर सारे आते हैं। ऐसे खूब सारे बच्चे हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे, 5-5 साल तक के बच्चे हैं। ऐसे बच्चों को यहाँ हम कक्षा में लाएंगे, धीरे धीरे वो बोलेंगे। उनकी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स ग्रुप में भेजेंगे, आप देखिएगा उनको। तब आपको लगेगा कि अभी समाज इतना खोखला नहीं हो गया है। जैसे हम कहते हैं ना, समाज बहुत बिगड़ रहा है, अब संस्कार नहीं मिलते, ऐसी बात नहीं है, प्रयास चल रहे हैं। तो ये काम तभी हो पाएगा जब हम आपस में मिलजुल करके इस कक्षा को आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, मैं एक दो बिंदुओं में बता देता हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहली बात तो ये कि हमारी कक्षा 3 बजे होती है, और 3 बजे का मतलब 3 बजे ही होता है। ठीक है, 3 बजे का मतलब 3 बजकर 1 मिनट भी नहीं होगा। यदि कक्षा हमारी, जैसे मैं लिख कर भेजता हूँ ग्रुप में कि आप सभी कक्षा में जुड़ जाइए, ऐसा एक संदेश भेजा ना आज, तो वो 3 पर ही आएगा। बाई चांस कोई समस्या हो जाए, कोई नेटवर्क की समस्या हो, बिजली ना हो हमारे यहाँ पे, तो बात अलग है। नहीं तो 3 बजे का मतलब केवल 3 बजे रहेगा। ये मेरी ओर से आपके लिए एक आश्वासन है, दृढ़ निश्चय है। तो आप समय से जुड़िएगा, ये मेरा निवेदन है सबसे। अभी जब तक इस समय जून की बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, कुछ बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं अभी, ऐसा मुझे जानकारी में आया। लेकिन अभी जब तक आप लोग अ, अभी छुट्टियां हैं, अभी स्कूल खुले नहीं हैं, तो कई लोगों का ऐसा सुझाव आया कि अभी कक्षा का टाइम थोड़ा बढ़ा लिया जाए। क्योंकि पहले ऐसा था, मैंने ये निश्चय किया था कि कक्षा हम केवल सप्ताह में 2 दिन लेंगे, क्योंकि थोड़ी व्यस्तताएं अधिक हैं यहाँ हमारी भी। लेकिन अभी सब लोगों से बात करके ये निर्णय लिया गया कि कक्षाओं को हम अभी प्रतिदिन लेंगे, रविवार का अवकाश रख लेंगे, और कक्षा अभी प्रतिदिन चलेंगी जब तक ये जून का महीना है। जब आगे जुलाई में स्कूल खुलेंगे तब एक शेड्यूल दूसरा बना लेंगे, आगे पीछे जैसे करना है, समय को बढ़ाना घटाना है, सप्ताह में कितनी कक्षाएं लेनी है, वो बाद में कर लेंगे, पर अभी हम कक्षाएं प्रतिदिन लेंगे। तो आप सब लोग इन 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे। हाँ, एक बात और है। अभी जैसे वंश ने कक्षा आरंभ करानी शुरू की थी, वो बोल रहे थे कि अब हम सभी मिलकर कक्षा का आरंभ करेंगे, ऐसा वो करके कुछ बोल रहे थे। तो इतने में किसी ने माइक खोला था अपना। अगर मैं यहाँ से माइक बंद करूंगा जैसे अभी कर रखे हैं, तो फिर सबके बंद हो जाएंगे। मान लीजिए मैं किसी से श्लोक सुन रहा हूँ, मैंने कहा अक्षय आप श्लोक सुनाइए, या किसी और बच्चे का नाम लिया, जैसे मान लीजिए कि वंशिका है, मैंने उनसे कहा कि आप श्लोक सुनाइए, अब वो सुना रही हैं। अब इतने में बीच में किसी ने माइक ऑन कर दिया अपना, तो इनको तो बाधा हो जाएगी ना, अनुशासन बिगड़ जाएगा, यहाँ पर डिसिप्लिन खराब होगा। तो आप सब लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जिस समय कोई बोल रहे हों अपना माइक नहीं खोलेंगे। एक और छोटी सी बात, जिसको भी अपनी बात रखनी है, कुछ पूछना है, तो इसमें हैंड रेज का एक ऑप्शन आता है, यानी हाथ खड़ा करने का एक विकल्प आता है। आप अपना हाथ खड़ा कीजिए, मैं आपका नाम लूंगा, जिसका नाम लिया जाएगा तब आपको बोलना है। अगर आप बीच में रोकेंगे, बीच में टोकेंगे, चलती हुई बात पर माइक खोल करके बोलेंगे, तो ये बिल्कुल वैसा ही डिसिप्लिन का उल्लंघन कहलाएगा जैसा स्कूलों में होता है। स्कूल में भी तो हम डिसिप्लिन रखते हैं ना, तो वैसा ही यहाँ भी रखेंगे। ये भी एक क्लास है, ये भी एक कक्षा है। ये आपसे निवेदन रहेगा। हालांकि मैं जानता हूँ कैसे डिसिप्लिन किया जाता है, कराया जाता है, पर ये बात मैं बड़ी विनम्रता से करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोग समझदार हैं, पहले से बहुत कुछ जानते भी हैं। तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं आज की। हमने दो चीजों को चुना है, एक तो श्रीमद् भगवत गीता जो कि बहुत लोकप्रिय है, हम सब लोगों ने खूब नाम सुना है, हमारे घरों में भी रखी रहती है। वो अलग बात है कि लाल कपड़े में बंधी हुई रहती है, कभी पढ़ते नहीं हैं, है ना। कुछ लोग पढ़ भी लेते हैं थोड़ा बहुत, वो मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर हम हिंदुओं के घर में श्रीमद् भगवत गीता पूजा वाले कमरे में रखी रहती है। तो अब उसको उठा लेंगे, उसके ऊपर जो धूल लगी हुई है उसको थोड़ा साफ कर लेंगे, अच्छी लगेगी पुस्तक, साफ करेंगे। साथ में हमने एक दूसरा ग्रंथ और लिया है, उसका नाम है योग दर्शनम। आपको मैं एक बहुत रोचक बात बताता हूँ योग दर्शन के बारे में, बहुत रोचक बात। आप किसी गुरुकुल में जाइएगा, यदि आपके आसपास कहीं गुरुकुल हो और वहां जाने का आपको अवसर मिले, अच्छा गुरुकुल होना चाहिए, तो आप वहाँ छोटे छोटे बच्चों से जो 7 साल के हैं, 8 साल के हैं, उनसे पूछिएगा कि आपको योग दर्शन आता है, योग दर्शन पढ़ा है आपने, या उसके सूत्र आपको आते हैं। तो ज़्यादातर गुरुकुलों में आपको बच्चे बता देंगे कि हाँ, हमको योग दर्शन के सारे सूत्र आते हैं। और पता है योग दर्शन में कितने सूत्र हैं? यहाँ देख लीजिए, मैं जानकारी के रूप में आपको बता रहा हूँ। योग दर्शन में कुल 195 सूत्र हैं, 195। 195 सूत्र बच्चों को ऐसे ही कंठस्थ हैं, याद हैं पूरे के पूरे। यहाँ भी हम कराएंगे सब बच्चों को, जितना आप कर पाएंगे। इस योग दर्शन में 4 पाद हैं। पाद का मतलब होता है अध्याय, चैप्टर्स। 4 चैप्टर हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। कल को कोई आपसे पूछ ले, कोई ऐसा ही पत्रकार आकर के आपके मुंह पर माइक लगा दे और पूछे, बताओ आप किस शास्त्र के बारे में जानते हो, हिंदुओं का ऐसा कौन सा शास्त्र है जो आपको पता है, आप उसके बारे में कुछ 2-3 बातें बताइए। तो कल को आप चुप मत रहिएगा, बता दीजिएगा कि हमको योग दर्शन के बारे में पता है। योग दर्शन में 4 पाद हैं, यानी 4 अध्याय हैं, और कुल 195 सूत्र हैं। श्लोक नहीं, सूत्र होते हैं इसमें। बताऊंगा सूत्र क्या होते हैं और श्लोक क्या होते हैं और मंत्र क्या होते हैं, इनके भेद भी हम आगे बताएंगे। तो आप ऐसे पत्रकारों को, ऐसे लोगों को जो सनातन पर अंगुली उठाते हैं, हिंदुओं को बेवकूफ़ बताते हैं कि तुमको तो कुछ पता ही नहीं है, तो आप कल को चुप मत रहिएगा। कल को कोई भी शास्त्रों के बारे में पूछे तो अब आप बता सकते हैं, हमको पता है, हमारे बच्चों को पता है जी, वो योग दर्शन इस समय पढ़ रहे हैं, योग दर्शन के सूत्र याद कर रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इसका पूरा नाम है पातंजल योग दर्शनम। क्या नाम है? मेरे पीछे बोलेंगे, माइक बंद किए किए ही। पातंजल योग दर्शनम, ये इसका पूरा नाम है। इसमें कुल कितने सूत्र हैं? 195, 195। और कुल चैप्टर कितने हैं, यानी पाद कितने हैं? 4 पाद हैं। आसान सी बात है ना, याद हो गया। अब मैं भी कभी सुनूंगा तो आप बता देंगे, मैं बीच बीच में सुनता भी रहूंगा आपसे। अब गीता पर आते हैं। गीता की 1-2 बातें हम याद कर लें, ताकि आपसे कल को स्कूल में कोई पूछ ले, कहीं बाहर रिश्तेदारी में आप जाएं, वहां से कोई पूछ ले, तो आप फटाफट बता दें, हमको पता है गीता के बारे में। तो सबसे पहले गीता का पूरा नाम क्या है? तो गीता का नाम पूरा क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। मेरे पीछे बोलिए, श्रीमद् भगवद गीता। 3 शब्द जैसे अलग अलग जुड़े हुए हैं, श्रीमद् भगवद गीता। थोड़ा मैं अलग लिख के बता देता हूं, आप देखिए, आसान हो जाएगा। श्रीमद्, द के नीचे मैंने जो ये लगाया है, बताऊंगा ये क्या होता है, इसको हलंत बोलते हैं। श्रीमद्, और आगे है भगवद, ऐसे, और साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है गीता। तीनों को जोड़िए, श्रीमद् भगवद गीता, ऐसे बोलेंगे। कुछ लोग भागवत गीता कहते हैं, भागवत गीता नहीं होता, भागवत एक अलग शास्त्र है, एक अलग ग्रंथ है। इसी को कई बार लोग कह देते हैं जी, भागवत की किताब तो हमारे पास भी रखी हुई है घर में, तो ये भागवत नहीं है, भगवद गीता है। और पूरा नाम क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। याद हो गई बात, है ना? आप लिख लीजिएगा, यदि आपके पास इस समय कॉपी पेन हो तो आप इन बातों को लिखते भी रहिए साथ साथ में। वैसे मैं ग्रुप में भेजता रहूंगा ये सब चीज़ें, ये फोटो भी है, ये मैं ग्रुप में भेजूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये श्रीमद् भगवद गीता आया कहाँ से? दूसरी जानकारी, तो ये भगवद गीता कहाँ से आया? महाभारत एक ग्रंथ है, वहां से आया। महाभारत का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जैसे रामायण है ऐसे ही एक महाभारत है, ठीक है। महाभारत से लिया गया है। महाभारत में भी कहाँ से लिया है? तो महाभारत एक बहुत मोटा ग्रंथ है, मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन वीडियो ऑन करके, बहुत मोटी किताब है। तो उस महाभारत में से एक चैप्टर है,
चैप्टर को महाभारत में पर्व कहा जाता है, पर्व। तो एक पर्व का नाम है भीष्म पर्व। क्या नाम है? भीष्म। भीषम नहीं, कुछ लोग भीषम बोलते हैं, भीषम नहीं है, भीष्म। भीष्म पर्व। तो उसमें से ये लिया गया है, उसमें से निकाला गया है और इसको एक अलग ग्रंथ बना दिया, श्रीमद् भगवद गीता। तो एक जानकारी क्या हो गई कि इसका पूरा नाम होता है श्रीमद् भगवद गीता। दूसरा क्या है, कहाँ से लिया है? महाभारत से। तीसरी जानकारी क्या हो गई, महाभारत में भी कहाँ से लिया है? भीष्म पर्व से लिया गया है। भीष्म पर्व ये चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है। याद हो गई बातें? मैं याद कराता रहूंगा बीच बीच में, अभी तो बस ऐसे ही देख लीजिए। अब दो बातें और देख लेते हैं। इस श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। ये देख लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको बहुत अच्छे से। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। योग दर्शन में कितने थे? 4 थे। कुल सूत्र कितने थे? 195। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? 18 है, 18। ठीक है। और कुल श्लोक कितने हैं? 700 श्लोक हैं, 700, 700। याद रहेगा? एक बार फिर से देख लीजिए, गीता में क्या क्या बातें बताई। इसका पूरा नाम है श्रीमद् भगवद गीता। यह कहाँ से लिया है? महाभारत से। और महाभारत में भी कहाँ से? भीष्म पर्व नाम का एक चैप्टर है, एक अध्याय है, वहां से लिया है। कुल कितने अध्याय इस गीता में हैं? महाभारत में नहीं, ये महाभारत के अध्याय नहीं बताए जा रहे हैं, ये गीता के अध्याय बताए जा रहे हैं। गीता में कितने अध्याय हैं? 18 है। कुछ लोग तो 18 को क्या बोलते हैं? 18। 18 नहीं होता। ये सब बातें भी हम बोलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। हमारा गणित तक में उच्चारण अशुद्ध है, बहुत गलत उच्चारण करते हैं। तो 18 नहीं बोलेंगे, 18 ऐसा बोलेंगे। और कुल श्लोक कितने हैं? 700, 700। बातें याद रहेंगी? अच्छा लग रहा है सबको? हालांकि मुझे आपकी प्रतिक्रिया पता भी नहीं चल रही, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या समझ रहे होंगे। तो योग दर्शन के बारे में और श्रीमद् भगवद गीता के बारे में अभी आपको कुछ छोटी छोटी जानकारियां मैंने दी हैं। तो आइए अब इनके श्लोकों की ओर चलते हैं। अब एक बात ध्यान से समझेंगे, किसी भी ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं, कोई भी शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहला काम पता है क्या होता है? ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, यानी परमात्मा की स्तुति करते हैं। स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा करते हैं, परमात्मा को याद किया जाता है। कैसे याद करते हैं हमारे यहाँ परमात्मा को, ईश्वर को? तो एक छोटा सा मंत्र है, और जब भी आप लोग यहाँ कक्षा में अपने श्लोक सुनाएंगे, जैसे कल अक्षज ने सुनाए थे, तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला था? ओम श्री परमात्मने नमः, ऐसा बोला था उन्होंने। क्या बोला था? ओम श्री परमात्मने नमः। मैं एक बार आपसे पूछ लेता हूं किसी से। इस समय अक्की की आईडी से कोई जुड़े हुए हैं? आप अपना माइक खोलिए और इसको बोल के बताइए क्या लिखा हुआ है। ओम श्री परमात्मने नमः। हाँ, आपने 2 गलती की इसमें। कोई बताएंगे इन्होंने क्या गलतियां की थी? हाथ खड़ा करके बताइए। जी, वंदना त्रिपाठी जी, आपने हाथ खड़ा किया, आप बताइए इन्होंने क्या गलतियां की? नमो नमो गुरु जी। नमो नमः। मेरा नाम विनायक त्रिपाठी। हाँ जी। के उच्चारण में त्रुटियां थी। उच्चारण कुछ इस प्रकार हुआ। हाँ ओम श्री परमात्मने नमः। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप गिना देंगे कहाँ कहाँ गलतियां की थी, इनको बता दीजिए। महोदय जी, राम रा के उच्चारण में हाँ, रा को इन्होंने आधा कर दिया था, परमात्मा ने बोल दिया था, जबकि पर नहीं है, परमात्मा ने। और दूसरा बताइए। महोदय जी, दूसरा तो नहीं सीखा। हाँ, दूसरा इन्होंने नमा बोल दिया था, नमा। ये विसर्ग जो होता है ना, पीछे 2 बिंदी जो रखी हैं, ये नहीं बोली थी इन्होंने, नमा बोल दिया था, जबकि क्या है ये? नमः, नमः ऐसा बोलेंगे। बहुत सुंदर। आपका नाम क्या बताया था आपने? जी, विनायक त्रिपाठी। विनायक त्रिपाठी जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अत्युत्तम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे, ऐसे ही अभी बात करेंगे आप सबसे। तो आप इसको देख लीजिए, पहले मैं बता देता हूँ, छोटी छोटी बातों को समझते चलेंगे। व्याकरण की बहुत सारी बातें आप ऐसे ही हंसी मजाकों में, खेल खेल में सीख जाएंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहला शब्द है ओम। ओम, बस इतना ही बोलना है ओम में, ये तो बहुत आसान है। आप सोच रहे होंगे ये नीचे क्या है? ये नीचे है हलंत।
हलंत का मतलब होता है कि किसी भी अक्षर को आधा कर देता है ये म जो है ये वाला म पूरा है। और ये म पता है कैसे बनता है? ऐसे बनता है म आधा और इसमें अ जुड़ा हुआ होता है साथ में, तब इन दोनों को मिलकर के म बनता है। फिर से देख लीजिए इधर म जमा अ मिलकर के ये ऐसे म बनता है। अगर इस वाले में से अ निकाल दिया जाए तो फिर ये बचेगा मकार हलंत, म हलंत बोल सकते हैं इसको। तो अगर यहाँ हलंत नहीं होता ना तो पता है इसको क्या बोलते? ओ म ऐसा बोलते। मान लीजिए मैंने हलंत हटा दिया, ये हटा दिया, अब क्या बोलेंगे इसको? ओ म ऐसा बोलेंगे। लेकिन अभी हलंत तो लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे? ओम। अब वैसे अ नहीं खींचेंगे बाद में, ओम, बस इतना बोलेंगे ओम। ठीक है। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द क्या है? श्री। श्री, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? श्री। श्री यानी ये वाला स बोल देते हैं। इनके नाम क्या है मैं बताऊंगा, इसका उच्चारण कैसे करते हैं। और एक ये भी होता है, इनके तीनों के अलग अलग नाम होते हैं, मैं समझाता रहूंगा अगली कक्षाओं में। तो तीनों के उच्चारण भी अलग होते हैं। तो ये बीच वाले से मिलके बना है, ये जो आप शब्द देख रहे हैं ना श्री, मैं इधर बना के बता देता हूँ। ये वाला ये कैसे बनता है? तो एक तो ये वाला श बनता है, साथ में इसमें र मिला हुआ है, इन दोनों को मिलकर के बनता है ये श्र। श्र, ठीक है। श्री, श्री ऐसे बोला जाएगा, श्री। श्री नहीं बोलेंगे, श्री ये वाला स नहीं बनाएंगे जो सांप में होता है, सविता में होता है। कैसे बोलेंगे? श्री। और बड़ी ई की मात्रा है तो थोड़ा लंबा खींचेंगे, श्री। अब आगे देखिए, जो उन्होंने गलती की थी वो क्या थी? इन्होंने बोला था परमात्मने, पर नहीं है, पर, र पूरा है। जैसे अभी बताया था ना कि र ये आधा है, इसमें अ मिला दें तो क्या बन जाएगा? ये र बन जाएगा, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं। अगर ये वाला है, देखिए ये वाला जो इधर मैंने गोले में बंद किया, इसको क्या बोलेंगे? र। र ऐसा बोला जाएगा। और अगर ये आधा हो जाए, जैसे कई बार आपने देखा होगा ऐसे ऊपर बना देते हैं, अगर ये ऊपर बना होता तब कहते परमात्मने। अभी इसको परमात्मने नहीं बोलेंगे, जो हमारा लिखा हुआ ये शब्द है इसको बोलेंगे परमात्मने। परमात्मने ऐसा बोलेंगे, पर, र को पूरा करेंगे। आगे देखिए अगला शब्द है नमः। नमः बहुत बोलते हैं, और यहाँ कई लोग गलती कर देते हैं, क्या बोलते हैं? नमः, नमा बोल देते हैं, ये है नमः। लेकिन हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ नीले रंग से? नमः। तो ये पीछे जो दो बिंदियां आपको दिख रही हैं इनको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। विसर्ग का मतलब होता है ये आधे ह जैसी आवाज देते हैं, पूरे ह की आवाज नहीं, आधे ह की आवाज। तो क्या बोला जाएगा? नमः, ऐसा बोलेंगे नमः। तो पूरा क्या हो गया ये मंत्र? ओम श्री परमात्मने नमः। एक बार फिर से देख लीजिए, ओम श्री परमात्मने नमः। एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी कभी हम कोई नई चीज सीख रहे हों तो अपना उच्चारण धीरे रखना चाहिए। ये नहीं कि ओम श्री परमात्मने नमः, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर इस समय जल्दीबाजी करेंगे तो उच्चारण गलत हो जाएगा। जैसे हम कोई खेल खेलते हैं, नया नया खेल किसी को सिखाया जाता है तो जल्दबाजी नहीं कराई जाती, जल्दबाजी करने में चोट लग जाती है। धीरे धीरे बॉलिंग कराई जाती है, धीरे धीरे बैटिंग कराई जाती है, पकड़ना सिखाया जाता है। तो धीरे धीरे करना है। अभी मैं आप में से किसी से पूछ लेता हूँ, आयुष कुमार जी हैं कोई, आप इसको पढ़ के बताएंगे ये क्या लिखा हुआ है? जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। नमा, इसी को तो मना किया था, नमा नहीं। ओम हाँ बोलिए। नमः। नमः, बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओम श्री परमात्मने नमः। ठीक है, बहुत बढ़िया। ज्योति जी की आईडी से कोई जुड़े हुए हैं, आप बताएंगे? जी आचार्य जी। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इससे अच्छा उच्चारण कुछ नहीं हो सकता। शोभनम। प्रणव चौधरी जी हैं, आप पढ़ेंगे? जी आचार्य जी। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। वाह क्या सुंदर है, बहुत ही सुंदर।
भाई बहुत। आचार्य जी मेरा भाई भी। हाँ जी बोलिए ना, आप भी सुनाइए। ओम श्री परमात्मने नमः। बहुत सुंदर उच्चारण आपका भी, एकदम शुद्ध है। बोल। आ, आगे स्मृति सचदेवा जी, आप सुनाइए। अर्थ श्रीमद् भगवत गीता। नहीं, ये थोड़ी बोलना है। अभी जिस पर ये अंडरलाइन हो रही है रेड कलर से, इसको बोलना है। ओम श्री परमात्मने नमः। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर उच्चारण। श्रुत। आचार्य जी मेरा एक और भाई है। हाँ, बोलवाइए जल्दी से। ओम श्री परमा तू बोल। ओम श्री परमात्मने नमः। हाँ, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रही है, परमात्मने में परमात्मने नहीं, परमात्मने ऐसा बोलेंगे, बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अभी जो आपके भाई या दीदी बोल रहे थे, आप उनसे सीखिएगा, यहाँ अभी गलती है, वो आपको बता देंगे, ठीक है। जी आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, सबसे तो सुनना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे मैं सभी से सुनूंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन औरों से भी सुनते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जिन लोगों ने हाथ खड़े कर रखे हैं ना, आप चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइएगा कि हमसे तो सुना ही नहीं, उनसे तो सुन लिया, सबका नंबर आएगा। आगे देखिए अगला क्या है। अब जो ग्रंथ हम पढ़ेंगे, जिसके श्लोकों को हम सीखेंगे, अब उसका नाम क्या है, इसको थोड़ा ठीक से, नाम तो देख ही लिया था, लेकिन अथ साथ में जुड़ा है, अथ। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, इसको गलत उच्चारण क्या होता है, अथ बोल देते हैं, अथ। अथ नहीं है, अथ। अगर ये ऐसे लिखा होता, नीचे हलंत लगा होता, तब कहते अथ। अथ, ये वाला अथ है, और हमारा जो लिखा हुआ है ये वाला नीले रंग से, ये है अथ। तो क्या बोलेंगे, अथ, ऐसा करके बोलना है। बात समझ में आ गई होगी। तनिक रुकिए, मैं इरेज कर देता हूँ इनको। तो पूरा नाम क्या हो गया, अथ श्रीमद् भगवद गीता। गीता क्या हो गया, फिर से समझिए, अथ श्रीमद् भगवद गीता। आसान हो गया। श्री शब्द तो वही है, इसको बार बार अब बताने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो गया, एक बार फिर से देखिए, अथ श्रीमद् भगवद गीता, और शुरू से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा, ओम श्री परमात्मने नमः, अथ श्रीमद् भगवद गीता, ऐसे इसका उच्चारण करेंगे। आ गया होगा समझ में। तो मैं एक दो से जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ। भावना नामदेव जी हैं, आप सुनाइए। दोनों को बोलना है, दोनों को। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भागवत गीता। भागवत गीता नहीं है, इसको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, भगवद गीता। फिर से बोलिए इस पूरी पंक्ति को। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता। बहुत सुंदर। बस एक छोटा सा यहाँ ध्यान रखिए, परमात्मने, पर नहीं पर, ऐसा बोलना है। बात समझ में आ रही है, बोलिए। जी सर। हाँ, तो एक बार फिर से बोलिए, परमात्मने। परमात्मने। बस इस बात को पकड़ के रखिएगा, याद रखना है, भूलना नहीं है। जब भी मैं कभी आगे सुनूंगा और आपने फिर परमात्मा ने बोला, तो फिर देख लीजिए, डांट लगेगी आपको। आपको बोलना है परमात्मा ने। ये ठीक है। चलिए आगे और देख लेते हैं। आकांक्षा गुप्ता जी की आईडी से हैं, आप दोनों को पढ़िए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ये गलत हो गया, फिर से बोल। नहीं, फिर से बोल। अथ श्रीमद् भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद, भगवद। भगवत गीता। हाँ, बहुत बढ़िया। आप इसका अभ्यास कीजिएगा, बाद में हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। हाँ। हाँ नहीं, हाँ जी।
ऐसा बोलिए, हाँ जी। हाँ जी। हाँ, बहुत बढ़िया, हाँ जी, ठीक है। चलिए आगे, लवकुश नामदेव जी हैं, आप सुनाएंगे दोनों पंक्तियों को? लवकुश जी दो भाई हैं शायद। चलिए, हो सकता है कुछ प्रतिकूलता हो। वंशिका यानी वंश होंगे शायद। वंश आप सुनाएंगे दोनों को? बोलो बेटा। ओम श्री हम्म, बोलो बोलो। बोलिए, डरिए मत, बोलिए एकदम। क्या हुआ? गुरुजी मैं हाँ, चलिए वंश आप सुनाइए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता। वाह, बहुत ही सुंदर उच्चारण, अद्भुत। तो ऐसा उच्चारण होना चाहिए। बहुत सुंदर आपने बोला है। विपिन जी की आईडी से हैं, विपिन धनसोइया जी की आईडी से, आप सुनाएंगे? ओम श्री परमात्मने नमः। हम्म, आगे ये वाला। यह श्री अथ। धर्म चलिए कोई बात नहीं, आपसे नहीं बोला जा रहा। विपिन जी आप इनको बता दीजिएगा, ठीक है? नमस्ते आचार्य जी, एक न, पुत्र है आचार्य जी। हाँ जी, 8 वर्ष की आयु है। हाँ बहुत बढ़िया, आप इनको बाद में बता दीजिएगा। जी जी आचार्य जी, जी हाँ, जी। ठीक है। आर्या, आर्या इन इस आईडी से कोई है, आप सुनाएंगे? प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवत गीता। बहुत बढ़िया, लेकिन आपने यहाँ एक गलती की, परमात त, आपने त को भी पूरा कर दिया, त को पूरा नहीं करना। आपने क्या बोला पहले वो सुन लीजिए, बाकी सब लोग भी ध्यान देंगे। कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, सबसे होती हैं। परमात्मने, परमात्मने, इन्होंने त को भी पूरा कर रखा है। तो कैसे बोलना है? परमात्मने, त आधा है, आधा ही बोलना है। परमात्मने, परमात्मने, ऐसा बोलना है। आप बोलेंगे फिर से एक बार? ओम श्री परमात्मने नमः। ना जी, अभी वैसा ही आ रहा है, परमात्मने। आप हरियाणा में रहते हैं ना? हाँ जी। हाँ जी, हरियाणा का फ्लो ही ऐसा है, वहाँ चीजें ऐसे ही बोली जाती हैं। मैं आपकी आवाज से ही पहचान गया। तो इसको ठीक कराने में बहुत समय लगेगा। आप स्वयं से ध्यान दीजिए, परमात ऐसा नहीं बोलेंगे, परमात्मने ऐसा बोला जाएगा। परमात्मने। हाँ, अभी ठीक है, पहले से बहुत अच्छा है। परमात्मने। नहीं, आप अभ्यास कीजिएगा, फिर से गलत हो गया है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, आप चिंता ना करें। जिसका नहीं हो रहा है ना, धीरे धीरे सुन सुन करके चीजें समझ में आने लगेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे है अथ शब्द फिर से आया। अब यहाँ पहला अध्याय हम शुरू कर रहे हैं ना, क्योंकि गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। तो अभी पहला अध्याय हम शुरू कर रहे हैं, तो उसको कैसे बोलेंगे? अथ प्रथमोऽध्यायः, प्रथमोऽध्यायः ऐसे बोलेंगे। मैं थोड़ा और आसान कर देता हूँ, प्रथमोऽध्यायः। प्रथमों को थोड़ा सा अलग कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, और ध्यायः इसको अलग कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा? प्रथमोऽध्यायः। अध्यायः नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी मिल गए हैं ये दोनों। नहीं तो प्रथम अलग होता है और अध्याय शब्द अलग है, अलग अलग करेंगे तो कैसे बनेगा? प्रथम और अध्याय। लेकिन अभी यहाँ दोनों साथ लिखे हुए हैं, तो जैसा लिखा है वैसा ही बोलना है, प्रथमोऽध्यायः ऐसा बोलना है। एक छोटी सी बात और बता दें आपको, ध्यान से सुनिएगा। आपको लग रहा होगा अभी तक तो एक श्लोक भी सिखाया नहीं है, अभी तो पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं हमको, अब तक तो एक दो श्लोक हो जाना चाहिए था। चिंता मत कीजिए, आप अगले 15-20 दिनों में खुद से श्लोक याद करने लगेंगे, ऐसी योग्यता बन जाएगी। अभी कुछ बेसिक बातें हैं, थोड़ी थोड़ी सी ऐसी चीजें लग रही होंगी कि ये क्या ही चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ये बन जाएगी कि मैं आपके सामने कोई नया श्लोक भी ला के रख दूंगा,
तो आप ही बच्चे जो कक्षा में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप पूरा श्लोक अपने आप से सुना देंगे शुद्ध रूप से, ऐसा मैं निश्चय के साथ कहता हूँ। तो फिर से देख लीजिए, अथ प्रथमोऽध्यायः, अथ प्रथमोऽध्यायः, अध्यायः नहीं बोलेंगे, इसी के साथ जोड़ देंगे प्रथमोऽध्यायः, ऐसा। अब एक बार तीनों पंक्तियों को जल्दी से देख लीजिए, मैं फिर से बोल देता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। ये शुरू की कुछ चीजें हो गई। अब जल्दी से एक दो लोगों से और सुन लेते हैं ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें। विजास सिंह जी हैं, अभी हाथ खड़ा किया है, आप बोलेंगे? जी आचार्य जी। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। हाँ देखिए, दो गलतियां हैं। एक तो आपने बोला परमात्मा ने, मैंने कई बार बताया इसको, परमात्मा ने नहीं परमात्मा ने ऐसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परमात्मा ने। बहुत सुंदर, ठीक कर लिया। अब एक बार इस शब्द को और बोल दीजिए, अंडरलाइन जो किया है। प्रथमोऽध्यायः। प्रथमो नहीं, प्रथमो। थ को पूरा बोलिए, आप थ को आधा कर रहे हैं। प्रथमो, प्रथमो। प्रथमोऽध्यायः। बहुत सुंदर। दो गलतियां थी, दोनों को आप पकड़ के रखिए, याद करके रखिए, ठीक कर लेंगे। अभी दैविक जी सुनाएंगे, दैविक जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। आपको अपनी दो गलतियां पकड़ में आई? दो गलतियां कर दी आपने। हाँ जी गुरु जी। तो बताइए क्या क्या थी और ठीक कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता, हाँ, और मैंने हाँ लगा दिया। हाँ, अरे वाह, एक तो मद छोड़ दिया था, एक विसर्ग अपनी ओर से हाँ। लगा दिया अतिरिक्त, लेकिन अभी ठीक कर लिया। और ये बहुत अच्छा है कि हमको अपनी गलतियां पकड़ में आ रही हैं। शोभनम, उत्तम। निवेदिता माता जी हैं, आपके शायद पुत्र हैं, वो सुनाएंगे क्या? जी गुरु जी, नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी, सुनाइए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अरे वाह, बहुत सुंदर। आप तो शायद गुरुकुल में पढ़े हैं ना? जी गुरु जी। हाँ, देखा, गुरुकुल में पढ़ने का ये प्रभाव होता है। एक भी गलती नहीं की और बहुत सुंदर रीति से आपने पढ़ा। शोभनम, अत्युत्तम। चलिए एक दो से और जल्दी जल्दी सुन लेते हैं। त्रिमुला रेड्डी माता जी हैं शायद, मुझे पता नहीं है, आप सुनाएंगे? जी जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। करेंगे। हाँ जी, हाँ बिटिया आप सुनाइए। नमस्ते जी। ओम अरे वाह, बहुत सुंदर। आपकी आयु कितनी है, एज कितनी है? 8 साल। 8 साल कंप्लीट हो गए। 8 साल की, हाँ ठीक है, बहुत सुंदर उच्चारण है आपका, बहुत बढ़िया, शोभनम। चलिए आगे और सुन लेते हैं। देव नारायण यादव जी हैं, आप सुनाएंगे? जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, सुनाइए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्यायः। आपने 3 गलतियां की हैं, देख लीजिए। सबसे पहले बोला परमात्मने, परमात्मने नहीं परमात्मने, बोल दीजिए जल्दी से, सबको पता चल जाए। परमात्मने। फिर से, एक बार फिर से बोलिए। परमात्मने। चलिए ठीक है, आपने इसको अथ बोला था, अथ नहीं बोलना, अथ ऐसा बोलिए। अथ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और आगे है प्रथमोऽध्यायः।
प्रथमोऽध्यायः। हाँ, इस बार ठीक है। पहले आपने बोला था अध्यायः, ऐसा नहीं बोलना। ठीक है, बहुत सुंदर बेटिया, बहुत बढ़िया बोला आपने। अच्छा, बाकी सब लोग एक चीज देख रहे होंगे, जब कोई गलती करता है तो हमको पकड़ना है सब लोगों को कि इन्होंने कहाँ गलती की थी। ध्यान से सुनेंगे सब लोग। जैसे अभी बिटिया सुना रही थी, उन्होंने 3 जगह गलती की, तो मुझे नहीं पता कितने लोग देख रहे थे, यहाँ पर ध्यान से सुन रहे थे। जब हम दूसरे की गलतियों को यहाँ देखना शुरू करेंगे तो हमको अपनी भी गलतियाँ फिर पकड़ में आने लगेंगी। अच्छा, वैसे तो हमारे घर वाले मना करते हैं कि किसी की गलतियाँ नहीं देखनी चाहिए, किसी की बुराइयाँ नहीं देखनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए किसी की बुराइयाँ। लेकिन मान लीजिए यहाँ कक्षा में किसी ने गलती की, ये तो देखनी है। यहाँ तो देखेंगे तभी पता चलेगा कि ये गलती मैं भी तो नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो यहाँ कोई गलती करता है तो तुरंत पकड़िए एकदम से कि इनकी गलती यहाँ हुई, इन्होंने यहाँ कर दिया। और औरों का छोड़िए, बच्चों का छोड़िए, यदि मैं भी गलती करता हूँ ना किसी चीज़ में, तो आप तुरंत बताइए कि आपने यहाँ पे गलती की थी, आपने यहाँ की थी, बता दीजिएगा मुझे। चलिए, आगे बढ़ें, थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर आज की कक्षा को समाप्त कर लेंगे। चलिए, अब देखिए यहाँ से गीता के श्लोकों का अब शुरू होता है, यानी गीता के श्लोक शुरू होते हैं। तो इस श्लोक से पहले एक छोटी सी ये आप लाल रंग से देख रहे होंगे, कुछ लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है? धृतराष्ट्र उवाच। थोड़ा सा कठिन शब्द है, मैं आसान कर देता हूँ इधर। ये ध है, ध से धनुष होता है ना, और उसके नीचे रिकार बना हुआ है, री से ऋषि जो होता है, ये वो है। धृत राष्ट्र, ऐसे। सबसे पहले देखेंगे धृत राष्ट्र। इस शब्द को बहुत लोग गलत बोलते हैं, धृतराष्ट्र कह देते हैं। धृत नहीं, धृत। और त को आधा नहीं करना, पूरा करना है। अगर ये आधा होता तो कैसे बोलते? धृत। लेकिन अभी धृत नहीं बोलना, धृत। त पूरा है। आप लोग आज की कक्षा में इतना तो समझ गए होंगे कि कौन सा आधा होता है, कौन सा पूरा होता है, किसको आधा बोला जाता है, किसको पूरा बोला जाता है। तो क्या बोलेंगे? धृत। मेरे पीछे पीछे बोलिए सभी। धृत, धृत, धृत। ठीक है। और आगे शब्द क्या है? राष्ट्र, राष्ट्र। इसमें राष्ट्र में बीच में ये आ रहा है, ये क्या है? ये वाला है, ये सषटकोण वाला जो होता है। मैं इसको बाद में बताऊंगा, अभी आपको छोड़ रखा है। एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इनको किसी दिन आराम से समझाएंगे, एक दिन लेके पूरा। तो इसका उच्चारण कैसे होगा? राष्ट्र, ट्र, ट्र बोलना है, राष्ट्र। राष्ट्र नहीं कहना, राष्ट्र। र को पूरा बोलना है, र पूरा होता है यहाँ पे। ये जो नीचे दो दिख रहे हैं ना ट के नीचे, ये र है ये वाला। और र कौन सा है? ये वाला र है। देखिए ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसे बनता है, ये फिर बताऊंगा मैं आराम से कभी। अभी बस इतना समझ लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। राष्ट्र, राष्ट्र, राष्ट्र नहीं कहना, राष्ट्र। धृत राष्ट्र। और अगला शब्द देखिए, इस शब्द को तो बहुत सारे लोग गलत ही बोलते हैं। दिखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन गलत क्या बोलते हैं पता है? पहले गलत सुन लीजिए, फिर सही बताऊंगा। गलत बोलते हैं उवाच, उवाच। उवाच नहीं है, उवाच, उवाच। उवाच पता है कब होता? जब इसके नीचे ये हलंत लगा होता, यानी च आधा होता। जब ये च आधा होता तब कहते उवाच। लेकिन अभी यहाँ हलंत थोड़े लिखा हुआ है, अभी तो ऐसे लिखा हुआ है। तो क्या बोलेंगे? उवाच, उवाच। और ये छोटा ऊ है, देखिए छोटा ऊ, छोटे ऊ से उल्लू होता है ना, तो जल्दी बोला जाता है। अगर ये बड़ा ऊ होता, मान लीजिए ये वाला होता, जैसे हम ऐसे बताते हैं, ऊ से ऊन वाला जो होता है, तो फिर इसको लंबा खींचते, कैसे बोलते? उवाच, उवाच। लेकिन अभी थोड़े ना बोलेंगे वैसा, अभी कैसे बोलेंगे? उवाच, उवाच, ऐसा बोलेंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए पूरे को देख लीजिए। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, ऐसा बोलेंगे। आसान हो गया ना अभी? तो एक बार मैं सुन लेता हूं आप लोगों से जल्दी जल्दी से। श्रुति जी की आईडी से कोई है, आप सुनाएंगे? जी आप बोलिए। जी श्रुति जी हाँ बोलिए। धृतराष्ट्र हाँ, उवाच। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर उच्चारण है आपका। और देख लेते हैं
प्रणव चौधरी जी, आप सुनाएंगे? जी आचार्य जी। हाँ जी। धृतराष्ट्र उवाच। अरे वाह, बहुत ही सुंदर उच्चारण, बहुत बढ़िया। पूनम चौहान जी की आईडी से हैं। पूनम चौहान जी, धृतराष्ट्र उवाच। फिर से बोलिए एक बार, ध्यान से सभी सुनेंगे, ये कहाँ गलती करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच। ठीक है, लगभग ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे पूनम शौकीन जी हैं कोई, आप सुनाइए। पूनम शौकीन। धृतराष्ट्र उवाच। आपके कमरे में 2 फोन हैं क्या? 2 कक्षाएं चला रखी हैं 2 फोनों में? चलिए एक बार फिर से सुनाइए। सुनाइए। धृतराष्ट्र उवाच। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने सुनाया। आगे और देख लेते हैं, 1-2 से जल्दी से सुन लेते हैं। देव नारायण यादव जी, आप सुनाएंगे? जी आचार्य जी। हाँ जी। धृतराष्ट्र उवाच। पहले को फिर से सुनाइए, ये बड़ा शब्द जो है। धृतराष्ट्र उवाच। हाँ ठीक है, राष्ट्र, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, राष्ट्र। धृतराष्ट्र उवाच। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आकांक्षा गुप्ता जी, आप सुनाइए। धृतराष्ट्र उवाच। हाँ जी, बहुत सुंदर उच्चारण है आपका। अच्छा, जो लोग हाथ, धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी ठीक है, जिन लोगों के हाथ खड़े नहीं हैं उनसे पूछ लेते हैं एक बार। वंश तेवतिया जी हैं कोई, आप सुनाएंगे? हाँ जी, वंश तेवतिया जी। वंश तेवतिया जी। लवकुश जी जो हैं, मैं उनसे कहूंगा आपका माइक हमेशा खुला रहता है और मैं बंद भी कर रहा हूँ इधर से बंद नहीं होता। गायत्री पटनायक जी, आप सुनाएंगे? जी गुरुजी। हाँ जी, सुनाइए। धृतराष्ट्र उवाच। अरे वाह, बहुत प्यारा उच्चारण, बहुत ही सुंदर मधुर उच्चारण है आपका। धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी, संदीप राज जी हैं, आप सुनाएंगे? संदीप राज नाम से हैं। चलिए, उर्वशी पंवार जी, आप सुनाएंगे? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। धृतराष्ट्र उवाच। उवाच नहीं, उवाच, च को पूरा करेंगे। धृतराष्ट्र उवाच। हाँ जी, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक आपने सुनाया। चलिए, बड़े लोग भी सुना रहे हैं, बहुत अच्छा है, ऐसे ही स्वयं सीख करके बच्चों को भी सिखाएंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देंगे। आज की कक्षा में हमने क्या क्या सीखा, जल्दी देख लीजिए। एक तो श्रीमद् भगवद गीता की कुछ बेसिक जानकारियां थी। पूरा नाम श्रीमद् भगवद गीता होता है और ये महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। कोई कक्षा मत छोड़िएगा, देख लीजिए जल्दी जल्दी। इसमें कुल कितने अध्याय हैं श्रीमद् भगवद गीता में? 18 अध्याय हैं। कुल श्लोक कितने हैं? 700 श्लोक हैं। योग दर्शन का पूरा नाम क्या है? पातंजल योग दर्शनम। कुल इसमें चैप्टर यानी पाद कितने हैं? 4 हैं। इसमें कुल सूत्र कितने हैं? 195 सूत्र हैं, यानी 195 हैं। फिर हम श्रीमद् भगवद गीता को आज शुरू किए हैं। उसमें हमने सबसे पहली पंक्ति पढ़ी, ओम श्री परमात्मने नमः। फिर आगे अथ श्रीमद् भगवद गीता, और फिर पहले अध्याय को हमने देखा, अथ प्रथमोऽध्यायः। और इसमें भी जब शुरुआत की तो धृतराष्ट्र उवाच, ये हमने देखा। तो आप में से जिन जिन लोगों ने भी उच्चारण आज किया, बहुत ही सुंदर उच्चारण था और काफ़ी सारे लोगों को आज बोलने का अवसर मिला। यदि किसी को बोलने का अवसर नहीं मिल पाता, आप चिंता मत कीजिए, मेरा ध्यान रहेगा सभी के ऊपर, कौन कौन बोल रहे हैं, कौन कौन नहीं बोल रहे हैं। तो फिर भी यदि मुझसे गलती होती है तो आप बताते रहिएगा आगे भी कि आप नहीं बोल पा रहे हैं, सबको नंबर दिया जाएगा बोलने के लिए।
और ये चिंता बिल्कुल ना करें कि अभी तो आज पढ़ाया ही क्या है, आज तो एक भी श्लोक नहीं हुआ है। इसकी चिंता मत कीजिएगा, बहुत सारे श्लोक आपको कंठस्थ हो जाएंगे धीरे धीरे। तो 4 बज गए हैं, समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा को विराम देते हैं। कल भी कक्षा होगी, अब नियमित कक्षा चलेगी, तो आप समय से कक्षा में जुड़िएगा। कक्षा में जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।